So what is the culprit ion of irreversible cell injury? Calcium. कौन सी है? Calcium. Reversible cell injury में कौन से है? Sodium. Reversible cell injury में सेल का साइज बढ़ जाता है, हाइड्रोपिक स्वेलिंग बोलते हो, एंड फैट वैक्यूल्स बन सकता है, बट वो सारे रिवर्स हो जाएगा जब ऑक्सीजन सप्लाई आ जाता है. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट irreversible cell injury will lead to necrosis. क्या करवाता है? Necrosis. Necrosis होने के लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? हाइपोक्सिया. क्या होता है? हाइपोक्सिया. और हाइपोक्सिया will lead to ischemia will lead to hypoxia. खत्म हो गया कहानी. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट irreversible cell injury का माइक्रोस्कोपिकली क्लासिक फाइंडिंग क्या होता है? माइलिन फिगर. क्या बोलता है? माइलिन फिगर. व्हाट इज माइलिन फिगर? 100% पूछ सकता है तुम लोगों को. इट इज अ कैल्शियम डेपोजिशन. वेरी गुड. वेयर एग्जैक्टली इन द माइटोकॉन्ड्रिया. क्या बोलते हो? माइटोकॉन्ड्रिया. इसी चीज को क्या बोलते हो? amorphous densities. क्या बोलते हो? amorphous densities. हो गया, खत्म हो गया. क्वेश्चन ओरिएंटेड खत्म. नाउ when we are talking about necrosis, guys listen to me, there are 5 तरीके का necrosis होता है. पांचों के 5 इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड coagulative necrosis. काम पे लिखता है solid organs without infection. solid organs without infection such as liver, साला coagulative necrosis. muscle coagulative necrosis. there is something called as Zenker's necrosis. Zenker necrosis is a necrosis of your abdominal rectus muscle which happens in the typhoid fever. इस बार आ सकता है क्वेश्चन. be very careful because this getting very trending topic and typhoid से पूछने के लिए this is one of the question which has never been asked before. Okay, so there is a possibility. Okay, आगे बढ़ो. नेक्स्ट qualitative मतलब क्या है? liquefactive. वहां पे क्या होता है? पूरा पानी जैसा बन जाता है. पानी जैसा बन रहा है मतलब you need to remember one important soft organs में दिखता है. brain and spleen. Qualitative is very common. one of them is brain, another one is your pancreas. liquefactive necrosis is seen in soft organs, brain and pancreas. खत्म हो गया. ओके, किसी को भी ब्रेन में हाइपोक्सिया हो गया. सो कोई पेशेंट को हाइपोक्सिया मतलब इस्चेमिक स्ट्रोक हो गई तो उसको कौन सी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग दिखेगा? दिस इज अ क्लासिक टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड. सो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एनकाउंटर. रिपीट करता हूं, सुन लो एक बार. ए 75 ईयर ओल्ड मेल died after stroke. His carotid blood vessel revealed atherosclerosis. Atherosclerosis हो गया मतलब क्या? ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गया. इस्चेमिक नेक्रोसिस. व्हाट इज द कैविटी लाइक फाइंडिंग? वहां पे पानी भर गया होगा. सो व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस कैन बी सीन? लिक्विफैक्टिव. फटाफट देखते मार्क करके आ जाना चाहिए. सो कैरोटिड वेसल में कभी भी एथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहा है, दैट मींस थिंक अबाउट हाइपोक्सिया ऑलवेज अबाउट द ब्रेन. खत्म हो गया. चलो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट केजेस नेक्रोसिस दिखता है. वन ऑफ द 2 डिसऑर्डर्स आई वांट यू टू रिमेंबर. टीबी एंड सिफिलिस. सिफिलिस के अलावा सार्कोइडोसिस में दिखता है. हिस्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस में दिखता है. देयर आर न्यूमरस डिसऑर्डर. आई एम नॉट टेलिंग यू ऐसा नहीं होता है, बट आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर 2 डिसऑर्डर जिनमें दिखता है केजेस नेक्रोसिस, टीबी एंड सिफिलिस. ओके, खत्म. आगे बढ़े. देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिवर, व्हाट इज द फैट नेक्रोसिस? फैट नेक्रोसिस 2 तरह का, एंजाइमेटिक एंड ट्रॉमेटिक का. सो ट्रॉमेटिक कब दिखता है अच्छा? पेनिट्रेटिंग इंजुरी कब दिखता है? पेनिट्रेटिंग इंजुरी. एंजाइमेटिक कब दिखता है? पैंक्रेटिटिस. पैंक्रेटिटिस में क्यों दिखता है? पैंक्रेटिक लेपेस का बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? सपोनिफिकेशन हो जाती है. वहां पे फिर से कल्प्रिट एंड कौन है? कैल्शियम. सपोनिफिकेशन होने के लिए कौन से है? कैल्शियम. खत्म हो गया तुम्हारा नेक्रोसिस. देन वी आर लेफ्ट आउट विद फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस इज ऑलवेज सीन विद द वास्कुलर डिसऑर्डर. कौन से है? वास्कुलर डिसऑर्डर. फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कैन बी सीन इन malignant hypertension, polyarthritis nodosa, in any other type of vasculitis disorder, but one of the most classic important ones to remember are 2 things: pan and malignant hypertension. उसमें भी pan is the very classic one you should always know. खत्म हो गया. चलो, नेक्रोसिस हो गई. चलो, अपोप्टोसिस के बारे में बात करते हैं. अपोप्टोसिस के अंदर में तुम लोगों को कुछ ज्यादा देखने का भी ये नहीं है. अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस को डिफरेंशिएट करना है. नेक्रोसिस क्या है डॉक्टर साहब? इट्स ए पैथोलॉजिकल थिंग. अपोप्टोसिस क्या है? फिजियोलॉजिकल. सो सिंस इट इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग मतलब नॉर्मली बॉडी के अंदर होता है ये चीज. सो इफ दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है क्या? No inflammation is found along with the apoptosis. Okay, so they can give you a question like this. Be very careful to answer. Listen to the question. Okay, a specimen was obtained from a tissue of the man. In this specimen there was a dead tissues surrounded with the lymphocytic infiltration. Is it a apoptosis? True or false? No. It is not apoptosis. क्यों? क्योंकि lymphocytes inflammate हो गया. मतलब infiltrate हो गया. lymphocyte आया मतलब क्या हो गया डॉक्टर साहब? infiltration हो गई. infiltration मतलब क्या है? inflammation हो रहा है. inflammation is present only in necrosis, but apoptosis में नहीं हो गया. चलो, and one of the most important question लिख के रख लो. क्वेश्चन आ सकता है.
लिख लो। दैट क्वेश्चन इज अपोप्टोसिस का स्टेन कौन सा? एनेक्सिन 5। क्या है? एनेक्सिन 5। क्लियर हो गया? चलो, एनेक्सिन 5 को अपोप्टोसिस में क्यों यूज करते हो वो पॉइंट क्वेश्चन होगा तुम लोगों को। व्हाई एनेक्सिन 5 इज यूज्ड? फास्फेटिडिलकोलिन की वजह से नहीं डॉक्टर साहब, फास्फेटिडिलसीरिन। फास्फेटिडिलसीरिन हमेशा कहां पे होता है? हमेशा सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस में होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक ही कंडीशन में बाहर निकलता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में क्या होता है? फास्फेटिडिलसीरिन बाहर निकलता है। हम लोग क्या करते हैं? फास्फेटिडिलसीरिन को स्टेन करने के लिए एनेक्सिन 5 को यूज करते हो। सो व्हाई डू यू यूज एनेक्सिन 5 इन अपोप्टोसिस? द रीजन इज फास्फेटिडिलसीरिन। क्या है? फास्फेटिडिलसीरिन। व्हाट इज दैट? फास्फेटिडिलसीरिन। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज फास्फेटिडिलसीरिन? इज इट अ प्रोटीन or a lipid? It's a lipid. It's a lipid. It's a lipid present in where? Cell membrane. Okay, cell membrane की बात आ गई तो एक बार याद कर लो, कौन सी सब्सटेंस इज हाईएस्ट इन सेल मेम्ब्रेन? प्रोटीन। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरा स्टूडेंट्स ऐसा होना चाहिए, क्या है? हाईएस्ट कंटेंट है इनसाइड योर सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? प्रोटीन। उसके बाद कौन आता है? लिपिड। लिपिड के बाद कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, याद रखो कितने परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होते हैं सेल में? 55%। ओके, 52 नहीं है, 55। ठीक है, 55%। लेट्स कंटिन्यू। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल इंजरी। खत्म हो गई? ओके, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तुम्हारा स्टेन्स के बारे में। स्टेन्स भी नहीं है, सब्सटेंसेस एंड पिगमेंटेशंस। ओके, सो पिगमेंट्स के बारे में जब सुन लो, ध्यान से सुन लो। पिगमेंट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग फॉर एवरीवन। आई डोंट नो व्हाई। इट्स द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, बट एवरीबॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड। So we have pigmentations को, बहुत सारे pigments को ना क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है? But let's talk about these pigments. First let's talk about RBC hemoglobin related pigments. पूरे RBC और hemoglobin related। पहले एक सिंपल सी चीज है आपको, guys, RBC is a cell without a nucleus having hemoglobin। खत्म हो गया। इसका नॉर्मल प्लेस ऑफ डेथ कौन से होता है? स्प्लीन। स्प्लीन में डेथ होते ही हीमोग्लोबिन क्या होता है? 2 हिस्सों में हीमोग्लोबिन। हीम ब्रेकडाउन हो जाएगा। हीम ब्रेकडाउन होते तुम्हें एक पिगमेंट बनाता है बिलिरुबिन। कौन सी है? बिलिरुबिन। सो दैट इज अ पिगमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? आरबीसी लाइसिस। वेयर एग्जैक्टली? इनसाइड द स्प्लीन। अगर स्प्लीन में मरेगा तब भी क्या बनाएगा? बिलिरुबिन बनाएगा। क्या बनाएगा? बिलिरुबिन। अगर वही चीज, इफ द सेम थिंग आरबीसी डाइज एनीवेयर एल्स, आरबीसी डाइज anywhere else apart from where? Apart from the spleen। तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रिलीज होकर वहां पे क्या होता है? ब्राउन कलर पिगमेंट बना देते हैं। उसका नाम क्या है? हीमोसिडेरिन। क्या बोलते हो? हीमोसिडेरिन। सो जहां जहां पे कंजेशन होता है, जहां जहां पे कंजेशन होता है, वो हर एक जगह पे कौन सी पिगमेंट बनता है डॉक्टर साहब? हीमोसिडेरिन। कंजेशन होने के लिए क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? फ्लो नहीं हो। कंजेशन कब होता है? जब फ्लो नहीं हो। क्रोनिक हार्ट फेलियर में लंग्स में कंजेशन आता है, लिवर में कंजेशन, वेरिकोस वेन में पैर में कंजेशन आता है। सो एनीवेयर इफ देयर इज अ कंजेशन, व्हिच कलर पिगमेंट इज डिपॉजिटेड? ब्राउन कलर। व्हिच पिगमेंट इज दैट? हीमोसिडेरिन। हीमोसिडेरिन का आंसर बनता है आरबीसी डेथ के वजह से। खत्म हो गया। देन ये अगर देखो यार, हम लोग बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट डेथ ऑफ द आरबीसी। बट लेट्स गो बैक टू द बर्थ टाइम। ओके, सो आरबीसी बनने का टाइम पे हीमोग्लोबिन उसके अंदर आता है आरबीसी के। तो हीमोग्लोबिन भी किसी चीज से बनता है ना। हीमोग्लोबिन इज हैविंग ए पिगमेंट्स दैट कॉल्ड एज व्हाट इज दैट? porphyrins। क्या बोलते हो? porphyrins। सो porphyrins आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम। क्या चाहिए? हीम। हीम बनने के लिए कौन चाहिए? porphyrin। कौन चाहिए? porphyrin। उसके अंदर मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर आता है तो क्या आता है? porphyria। क्या आता है? porphyria। क्लियर हो गया? चलो, देन अदर पिगमेंटेशन, ब्राउन कलर पिगमेंट के बारे में, ब्राउन एंड ब्लैक पिगमेंट के बारे में बात कर रहे हो तो वन ऑफ द क्लासिक एंड कंफ्यूजिंग पिगमेंट इज मेलानिन। कौन से? मेलानिन। सो ध्यान से सुन लो, मेलानिन का सारे डिसऑर्डर अभी रिवाइज करा देता हूं। मेलानिन इज अ पिगमेंट which is present in a normal human being, formed from which cells? Melanocytes। कौन से सेल्स होते हैं? Melanocytes। Melanin is produced from which amino acid? Tyrosine। कौन से amino acid? Tyrosine। क्लियर हो गया? कोई भी गलती से फिनाइलएलनिन मार्क मत करना। इट इज फॉर्म फ्रॉम टायरोसिन। क्लियर हो गया? नॉर्मली मेलानिन किसी से बनता था? टायरोसिन। अगर उसको रेगुलेट करने वाला होना चाहिए, ऐसे वो अपना मेलानिन बनाता रहा साला बंदा, मतलब व्हेन ही वाज एट बर्थ टाइम साला पूरा व्हाइट कलर बेबी था, बाय द टाइम ऑफ 20 years he become negro। ऐसा तो नहीं हो सकता। So there should be someone to control. Who is controlling? Melanocyte stimulating hormone। कौन है? Melanocyte stimulating hormone। Melanocyte stimulating hormone कहाँ से बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दिस कॉन्सेप्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वन। ध्यान से सुन लो। फर्स्ट वी हैव ए कंपाउंड कॉल्ड एज
प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन. रिपीट करो, प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन. व्हाट इज दैट? प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन. ये प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन क्या होता है? टूट जाता है. टूटते ही दो हार्मोन बनाता है. कौन सी? एक बनाता है एमएसएच, दूसरी बनाता है एसीटीएच. क्या बनाता है? एसीटीएच. कहीं पे भी एसीटीएच बढ़ रहा है मतलब क्या है? प्रोपियोमेलानोकॉर्टिन ज्यादा ब्रेक हो रही है. सो दैट मींस अगर एसीटीएच कहीं पे भी बढ़ रहा है दैट मींस एमएसएच भी बढ़ जाएगा. एमएसएच भी बढ़ जाएगा. क्लियर हो गया? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. We have a disease called Addison disease. Addison disease में क्या होता है? Adrenal cortex काम नहीं करता. क्या कर रहा है? Adrenal cortex काम नहीं. उस चक्कर में तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ACTH को क्या करेगा? बढ़ा देगा. ACTH बढ़ते बढ़ते कौन बढ़ जाएगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? Abnormal pigmentation. So abnormal pigmentation can be found in Addison disorder. One of the classic pictures you can get it. Okay. So be very careful. Okay. The next important melanin deposition around the mouth and around the anal canal that is seen with Creutzfeldt syndrome. उसके अंदर दो चीज याद रखना. जीआईटी के अंदर 1 से 2 पॉलिप होता है और ओरल कैविटी एंड एनस कैनाल के सराउंडिंग में पिगमेंटेशन होता है. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स. इसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल बट दीस टू तुम लोगों को पता होना चाहिए. आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. सी व्हेन वी आर डूइंग ए सुपरफिशियल रिवीजन इसमें मैं डेप्थ में नहीं जा सकता. ओके बट स्टिल आई एम डूइंग माय बेस्ट. ओके देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है तुम लोगों को आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सिस्टेमिक्स. इतना ही तुम्हारा जनरल से. ओके बट बिफोर गोइंग टू सिस्टेमिक लेट्स टॉक अबाउट अमिलॉइडोसिस. अमिलॉइडोसिस डेफिनेटली विल हैव अ क्वेश्चन. ओके अमिलॉइडोसिस के बारे में ध्यान से सुनो. व्हाट इज अमिलॉइड? अमिलॉइड इज ए अबनॉर्मल प्रोटीन. रूल नंबर 1. अमिलॉइड क्या होता है? अबनॉर्मल प्रोटीन. वो दिखता कैसे? स्टार्च जैसा. दिखता कैसे? स्टार्च जैसा. इसीलिए अमिलॉइड. अमिलिन मतलब क्या है? स्टार्च. ऑइड मतलब क्या है? मतलब उसके जैसा दिखने वाला. मतलब कि क्या हो गया? स्टार्च जैसा दिखने वाला प्रोटीन कौन सी? अमिलॉइड. ओके अमिलॉइड दो तरीके होता है डॉक्टर साहब. प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी क्यों होता है? भगवान जाने भाई. सेकेंडरी जो होता है दैट इज बिकॉज़ ऑफ सम सेकेंडरी डिसऑर्डर. सेकेंडरी डिसऑर्डर मतलब क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन. क्रोनिक इन्फेक्शन मतलब क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा. ऑलवेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू अमिलॉइडोसिस. वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से अमिलॉइड बढ़ रही है तो क्या हो गया? सेकेंडरी अमिलॉइडोसिस. अमिलॉइडोसिस प्राइमरी हो सकता है. तो अमिलॉइड जब भी प्रोड्यूस होगा इसको बैठने के लिए जगह चाहिए. बॉडी में शरीर में कहीं पे भी जाके डिपॉजिट हो सकता है. ये डिपॉजिशन के ऊपर से में क्वेश्चन आएगा. सुन लो क्या क्या आएगा. सो इट कैन डिपॉजिट इनसाइड योर हार्ट. It can deposit inside your heart, leading to restrictive cardiomyopathy and arrhythmia. हो गया कहानी. Restrictive cardiomyopathy and arrhythmia. दूसरी, it can deposit inside your kidney. उसमें क्या बनता है? Proteinuria. क्या होता है? Proteinuria. It is a secondary cause of what is that? Systemic cause of nephrotic syndrome. Systemic cause of nephrotic syndrome. So nephrotic syndrome is what is that? A symptom of what is that? Renal amyloidosis. Renal amyloidosis. Very good. Then it can deposit elsewhere. Yes, inside the spleen. Spleen के अंदर दो चीज होता है. What is that? Spleen के अंदर दो पल्प है. लाल वाली पल्प और व्हाइट वाली पल्प. रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प. सो अगर अमिलॉइड जाके रेड पल्प में डिपॉजिट हो गया उसको क्या बोलते हो? लॉर्डेशियस स्प्लीन. क्या बोलते हो? लॉर्डेशियस स्प्लीन. अगर व्हाइट पल्प में डिपॉजिट हो गया सागो स्प्लीन. क्या बोलते हो? सागो स्प्लीन. अमिलॉइड इन व्हाइट पल्प. अमिलॉइड इन रेड पल्प. लॉर्डेशियस स्प्लीन. रिपीट करो. लॉर्डेशियस स्प्लीन. सो दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन. वेरी केयरफुल. ओके सो व्हाट इज दैट? व्हाइट पल्प में तो सागो स्प्लीन. व्हाइट पल्प में तो सागो स्प्लीन. व्हाइट पल्प व्हाइट पल्प में अमिलॉइड डिपॉजिट. अगर रेड पल्प में हो गया रेड पल्प में हो गया रेड पल्प में हो गया लॉर्डेशियस स्प्लीन. क्या बोलते हो? लॉर्डेशियस स्प्लीन. इसके लिए एक तरीका मैं अपने लिए याद रखने के लिए बनाया हुआ था. लेबर रूम. LR. L फॉर लॉर्डेशियस, R फॉर रेड पल्प. दूसरा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा. समझ रहे हो? So labor room is easy technique to remember. LR. Okay. So let's continue next part. Next part क्या है? अमिलॉइड. अमिलॉइड को डायग्नोस करने के लिए हमेशा क्या चाहिए? बायोप्सी. बायोप्सी में क्या मिलेगा आपको? बायोप्सी में हीमोटॉक्सिन एंड यूरेसिल स्टेन में कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स तो नहीं है. So only thing what you have is that Congo red is the best stain used. Congo red staining करके अगर उसको पोलराइड माइक्रोस्कोपी में देखोगे एप्पल ग्रीन बाइरिफ्रेंजेंस दिखेगा. क्या दिखेगा? एप्पल ग्रीन बाइरिफ्रेंजेंस. This has been asked previously and can be asked again and again. Be very careful. नेगेटिव So अपन बायो जहाँ सैंपल फेट एक्सपीरियंस
क्या बायोप्सी कहाँ से लेते हो, विल कम टू दैट। सो बायोप्सी कहाँ से लेते हो? अगर अमिलोइडोसिस हो गया, अमिलोइडोसिस बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, ओके, बट वन ऑफ द एरिया अमिलोइडोसिस का टाइम पे हमेशा अफेक्ट होता है, दैट इज योर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। सो वी टेक द बायोप्सी फ्रॉम वेयर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का फैट से बायोप्सी लेते हो और उसको कॉन्ग्लोरेट स्टैनिंग करके देखते हो। सो मतलब वहां पे चेंजेस हो गई हो। हाँ, so let's continue. Next important aspect क्या है? So amyloid can be deposited even inside that is your follicular thyroid cancer, and next important aspect, it can be seen in other conditions such as your Alzheimer disorder, okay, familial Mediterranean fever, ये सारे condition में दिखता है। It's not so important, but when compared to the basics are very important. आगे बढ़ते हैं क्या चीज बताऊंगा। Let's get into the systems wise. Systems wise में देखने चाहिए तो हम लोगों को let's start with the GAT. GAT के अंदर तुम लोगों को बहुत मस्त आता है। I'm pretty sure GAT के अंदर से be very careful with only one disorder I would say, that is your celiac disease. celiac disease के बारे में क्वेश्चंस आते ही रहा, हर एक बार पूछा गया है। celiac disease में 4 एंटीबॉडी दिखता है, 3-4 दिखते हैं, नाम बताओ। एंटी ग्लूटन एंटीबॉडी होता ही नहीं, एंटी ग्लायाडिन एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी ग्लायाडिन एंटीबॉडी। टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडी कौन सी है? टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस एंटीबॉडी एंड एंटी एंडोमाइजियल एंटीबॉडी। ये 3 एंटीबॉडी दिखता है कहां पे? सीलियाक डिसीज में। सीलियाक डिसीज में क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है, उसके साथ में डायरिया आता है, इंटेस्टाइनल बायोप्सी में क्रिप्ट एब्सेस और लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई, लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। खत्म हो गया सीलियाक डिसीज। सीलियाक डिसीज का ट्रीटमेंट क्या है? ग्लूटेन से दूर रखो, ग्लूटेन से दूर रखो बस। Celiac disease, a child came to the hospital with the complaints of मतलब growth retardation etc etc. He was having recurrent complaints of diarrhea. Biopsy में तुम्हें कुछ मिल गया, what is the local diagnosis? That is your celiac disease. Same question was asked in 2019. ठीक है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बोल रहा हूँ अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो उसको देख के मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जीएटी के अंदर तुम लोग हमेशा भूल जाते हो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज। ठीक है, बचा हुआ सारे तो मैंने पढ़ा दिया, ये दोनों चीजें तुम भूल जाते हो। ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वी हैव इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। क्या है? 2 चीजें, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर माउथ से लेके एनल कैनाल तक कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेगा। तुम नीचे से स्कोप घुसाओ, ऊपर से स्कोप घुसाओ, कुछ भी करो, कैप्सूल एंडोस्कोप करो, एवरीथिंग रिमेन नॉर्मल, बट उसको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आनंद होता है। That means what is that? Irritable bowel syndrome. So irritable bowel syndrome means what? Irritable bowel syndrome, completely anatomy is intact. Only he is having symptoms, that is called as irritable bowel syndrome. क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर के अंदर 2 है, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा है क्रॉन्स डिसीज। सो ध्यान से सुनो, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब है कोलोन के बारे में। सो इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स ओनली मैक्सिमम मैक्स व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या इन्वॉल्व होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस में व्हाट टाइप ऑफ अल्सर्स आर सीन? कंटीन्यूअस अल्सर्स। क्या आता है? कंटीन्यूअस अल्सर्स होता है। एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसऑर्डर में से कौन सी परफोरेशन की टेंडेंसी हाईएस्ट परफोरेशन इज क्रॉन्स डिसीज। क्या कौन सा होता है? क्रॉन्स डिसीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉज क्या होता है? इडियोपैथिक होता है, बट अल्सरेटिव कोलाइटिस कैन बी सेकेंडरी टू व्हाट? कैन एनीबॉडी टेल मी? Ulcerative colitis is caused by what conditions? Secondary to what? Ankylosing spondylitis से चले B27 changes का टाइम पे ulcerative colitis हो सकता है। और बताओ, सोरियासिस वालों को हो सकता है ulcerative colitis। और बताओ, Reuters में। The most important, सुन लो ध्यान से, that condition is your that is your Shigella infection. Shigella infection, if Shigella dysentery remains for a long time in the GET, it can lead to ulcerative colitis. Okay, this is the story of your ulcerative colitis, Crohn's disease. Crohn's disease is what? वो माउथ से लेके एनल कैनाल तक कहीं पे भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसका डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द सिम्टम व्हाट इज ब्रिंगिंग, एंड इसके अंदर से कंटिन्यूअस लेशन होगा, स्किप लेशन होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज ए ट्रांसम्यूरल। सारे लेयर इन्वॉल्व होता है, सारे लेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब क्या है? परफोरेशन आसानी से हो जाएगा। सो परफोरेशन रिस्पॉन्स किस में जाता है? क्रॉन्स में है। सर्जरी इज डन फॉर विच वन? अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्योंकि क्रॉन्स में एक जगह निकाल दी,
तो कितने टाइम तक सर्जरी करते रहोगे? सो दैट इज नॉट हेल्पफुल। बट क्रॉन्स डिसीज में सीधा कोलेक्टमी, पूरा कोलन को हटा सकते हो, पूरा कोलन को हटा दिया और अल्सरेटिव कोलाइटिस का हेडेक खत्म हो गया। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलेक्टमी करते हो क्या? हाँ जी करते हो। कब करते हो? व्हेन द पर्सन इज हैविंग ए सीवियर टॉक्सिक मेगाकोलम। कब करते हो? सीवियर टॉक्सिक मेगाकोलम। क्या बोलते हो? सीवियर टॉक्सिक मेगाकोलम। दैट इज द इंडिकेशन फॉर व्हाट? सर्जरी इन व्हाट? अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? दोनों का ड्रग ऑफ चॉइस इज नॉट इवन स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड कैन बी यूज्ड, immunosuppressant can be used, but the best drugs always start with 5-ASA derivatives. क्या बोलते हो? 5-ASA derivative, 5-acetyl salicylic acid derivatives. So basically these 5-ASA derivatives are दो ड्रग होते हैं, सल्फासैलाजिन एंड मिसालामाइन। क्या है? सल्फासैलाजिन एंड मिसालामाइन। ये दोनों में से एक ड्रग देते हो डॉक्टर साहब। कब कौन सी किस में देते हो? दैट इज इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसऑर्डर। So these sulfasalazine 5-ASA derivatives can also be used even in the ankylosing spondylitis. ठीक है, ankylosing spondylitis क्या होता है? sacroiliitis प्लस है vertebral fusion होता है, vertebral fusion होता है। Let's continue towards हाँ जी बिल्कुल, दोनों में यही है। नॉन कैजुएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, वो बेसिक सब देखो वो सबको पता है, बट क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजें मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या है? जीएटी के अंदर से मैं यही चीजों को रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, ओरल थ्रश, गर्ड, बैरेटिसोफेगस, ज़ेंकर मस्त आता है हम लोगों को, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू टुवर्ड्स योर व्हाट इज दैट? हार्ट। हार्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हार्ट के बारे में जब बात कर रहे हो गाइस, यू नीड टू नो ओनली वन ऑफ द वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हार्ट के अंदर व्हाट इज द वाटरशेड एरिया? कैन एनीबॉडी टेल मी हार्ट के अंदर व्हाट इज द वाटरशेड एरिया? सब एंडोकार्डियल रीजन। कौन सी है? सब एंडोकार्डियल। वाटरशेड रीजन का मतलब क्या होता है? सो कहीं पे भी सुनो, अब देखो यार, ब्रेन को ना मैंने ब्लड सप्लाई कर दी। ब्लड सप्लाई कट करते ही मतलब पूरा ब्रेन एकदम नेक्रोसिस होता है? नहीं, कोई एक जगह में शुरू होगा। सो जो जगह में ब्लड सप्लाई कम होता है दैट इज द एरिया व्हिच इज हैविंग व्हाट? नेक्रोसिस टेंडेंसीज फास्ट। मतलब जिनको ब्लड सप्लाई लोएस्ट पॉसिबिलिटी होगा उन्हीं में क्या करते हो डॉक्टर साहब? उन्हीं में वो दिखता है, वही जगह में दिखता है, दैट इज व्हाट? नेक्रोसिस। सो दैट इज व्हाट? लो ब्लड सप्लाइड एरिया इज कॉल्ड एज वाटरशेड एरिया। वाटरशेड एरिया ऑफ द हार्ट इज सब एंडोकार्डियम। सब एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम का बिलो ब्लड सप्लाई थोड़ा कम होता है। जैसे इस में होता है, पहले नेक्रोसिस कहां पाएगा? सब एंडोकार्डियल। सो द फर्स्ट चेंज इज सीन इन एमआई इज ऑलवेज वेयर? सब एंडोकार्डियल रीजन। कहां दिखता है? सब एंडोकार्डियल रीजन। ठीक है, एमआई के बारे में बात करना है तो क्या है? ब्लड सप्लाई कम होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, उसके वजह से क्या हो जाएगा? द पर्सन इज गोना हैव नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम नेक्रोसिस होते ही तुम्हें देयर आर फ्यू एंजाइम्स व्हिच आर गोइंग टू राइज। वन ऑफ देम इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन को नापते हो क्या? नहीं, इट इज नॉट स्पेसिफिक। वी हैव ट्रोपोनिन, वी हैव सीपीकेएमबी एंड वी आल्सो हैव व्हाट इज दैट? LDH1। LDH1 ट्रोपोनिन के अंदर दो होता है, ट्रोपोनिन I एंड ट्रोपोनिन T। खत्म हो गया कहानी। देन वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स योर वाल्वुलर डिसऑर्डर। वाल्वुलर डिसऑर्डर तो आता है हम लोगों को, बट ओनली एस्पेक्ट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस के अंदर भी मैं चीजें बताता हूं, एंडोकार्डाइटिस से क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग हियर एंडोकार्डाइटिस। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट वन ऑफ देम इज रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस में एक एंडोकार्डाइटिस के बारे में अलग-अलग से पढ़ा रहा हूं। सो इफ समवन इज मेकिंग वीडियोस, प्लीज अलग-अलग से वीडियोस भी बना रहा हूं, बहुत काम आएगा ये चीजें। 1 मिनट के अंदर एक एंडोकार्डाइटिस खत्म हो जाएगा तुम लोगों का। लिसन टू मी वेरी केयरफुली।